हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 14 सितंबर का एमसीक्यू करंट अफेयर्स में देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया रिसेंटली साइंड मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विद जापान। हाँ, सही है। इंडिया ने अभी हाल में ही जो 2-3 दिन पहले ही वो जापान के साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया। इसके तहत क्या होगा कि यदि इंडियन मान के चलो कि इंडियन नेवी या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस का कोई भी फ्लीट कुछ भी वो उस डायरेक्शन से पास कर रहा है किसी भी इन सर्कमस्टांसेस, और यदि हमारे पास फ्यूल की कमी हो गई या कुछ और चीजों की जरूरत है तो उनके मिलिट्री बेसिस को उनके लॉजिस्टिक्स को हम यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, इंडिया नाउ कंप्लीटेड मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विद ऑल मेंबर्स ऑफ क्वाड। सही है। देखो, क्वाड में 4 मेंबर्स हैं। देखो, अभी ये जो है एक तरह से जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग चल रहा है, अभी हम ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के तौर पे हमने अभी डेवलप नहीं किया। अभी आपके सीडीएस जो हैं जनरल बिपिन रावत, उन्होंने कहा कि क्वाड को नाउ इज द टाइम कि इसे फॉर्मल मिलिट्री आकार रूप शेप देना चाहिए। तो क्वाड में जो है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो इंडिया ने जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, वो सबसे पहले अमेरिका से किया, फिर ऑस्ट्रेलिया से किया और अभी हाल में जापान से किया। तो ये हमारा पूरा हो गया। इन कमिंग डेज हमारा जो प्लान है वो रसिया, यूके और वियतनाम से भी ये करने का प्लान है। रसिया से जो है एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में हम ये कर सकते हैं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, दोनों आपका सही है। नेक्स्ट है, सिंगापुर कन्वेंशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो सिंगापुर कन्वेंशन जो है ये आपका कारपोरेट मेडिएशन से संबंधित है। कारपोरेट मध्यस्थता यानी देखो, दुनिया के आज की डेट में एमएनसी जो होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, तो मल्टीनेशनल कंपनी, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब ऑलवेज कहीं ना कहीं यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उसमें यदि कोर्ट के माध्यम से किया जाए तो कोर्ट का जो प्रोसेस होता है वो काफी लेंदी होता है। इस चीज को आसान करने के लिए हमने कॉर्पोरेट मेडिएशन का विधि डिफरेंट जगह उपलब्ध है। तो इस जो ये सिंगापुर कन्वेंशन है उसे हम कहते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन, यानी कि इसे और नाम से जो जानते हैं यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन, ये भी इसको कहते हैं। तो इसका आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ worldwide fund, average wildlife population decreased by how many percentage between 1970 to 2016। तो 1970 से 2016 के बीच में जो है वो 68% वाइल्ड लाइफ जो है कम हो गए, उनके पॉपुलेशन जो है कम हो गए। और इनफैक्ट ये ग्लोबल लेवल पे ये एवरेज है। आपका लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में ये इसमें तो और 94% डिक्रीज हुए। इसका कारण जो मेन दिया गया, द हिंदू में कल एक देखोगे छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ था, तो उसका मेन कारण जो है फूड और हैबिटेट लॉस जो है, कि प्रॉपर जो उनको फूड चाहिए वो हैबिटेट्स लॉस हो रहा है। हम उनके एरिया में जो जंगली जीव हैं उनके एरिया में हम इनक्रॉच कर रहे हैं। जैसे इंडिया में बेस्ट एग्जांपल चीता 1951 में इंस्टिंक्ट हो गया, लेकिन फिर से हम चीता को पहले एशियाटिक चीता को रिलोकेट करने के लिए एशियाटिक चीता को यहाँ लाने के लिए प्लान में थे, लेकिन ईरान में एशियाटिक चीता था, ईरान ने देने से मना कर दिया, तो हम अफ्रीकन चीता को यहाँ मंगा रहे हैं। वो उनका रिलोकेट करेंगे डिफरेंट प्लेसेस पे। तो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ जो है वो उनका पॉपुलेशन बहुत कम होता जा रहा है। एक तो हम शिकार ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उसके बाद उनके क्षेत्र में अननेसेसरी इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये भी एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ था आपका द हिंदू में। तो ये होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स टू ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये इसमें से ये हो जाएगा। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ इन इंडिया इज डन विद विच मिनिस्ट्री। एनजीओ का देखोगे रिसेंटली हमेशा चर्चा में रहता है।
ये कुछ दिन पहले जैसे हमने एफसीआरए पे एक क्वेश्चन दिया था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो फॉरेन से कोई भी पैसे लेते हैं, एनजीओ वगैरह ये सारी चीजें, तो उनका रेगुलेशन जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ है, तो एनजीओ का क्या काम है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो सोसाइटी का एज सच ये मदद करना, एक तरह से इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत ये रजिस्टर करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है कैपिटल ऑफ नदर्न आयरलैंड, तो ये नदर्न आयरलैंड इस वजह से चर्चा में है कि जो आपका ब्रिक्जिट के कारण ये ब्रिटेन जो एग्जिट कर रहा है, उसके कारण चर्चा में है। तो इसका जो कैपिटल है बेलफास्ट है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड एट, तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, ये टर्मिनल 3 जो है आपका इंटरनेशनल ये फ्लाइट के लिए है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड सिटी बैंक, तो ये आपका जेन फ्रेसर यानी कि जो ये आपका सिटी बैंक है, तो वो वॉल स्ट्रीट बैंक उसे कहा जाता है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट में मेजर जो बैंक रजिस्टर हैं वो उनमें से एक है। तो इसकी जो फर्स्ट ये वीमन है जो वो चीफ है। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंटली सीन इन द न्यूज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, ये आप देखोगे मोर और लेस हर वीक एक बार ना एक बार चर्चा में ये रहता है। कभी इंटरेस्ट कम हुआ, कभी कुछ ये प्रोसेस लाया, कभी कुछ वो लाया। तो ये जो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये आती है। Next, consider the following statements about the recently concluded hypersonic vehicle demonstration by DRDO. तो ऑलरेडी हम इस पर क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइपरसोनिक व्हीकल वो होता है, या हाइपरसोनिक मिसाइल वो होता है जिसका स्पीड जो होता है 5 मैक से अधिक होता है। यानी 1 मैक से अधिक, जो 1 मैक से अधिक होता है यानी 5 मैक से कम, तो उसे सुपरसोनिक बोलते हैं। और 1 मैक से कम होता है, करीब 0.8 मैक रखते हैं हम नॉर्मली यदि, तो उसे सबसोनिक स्पीड कहते हैं। तो सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक जो 5 मैक से अधिक होता है, तो इच अचीव्ड द स्पीड ऑफ 6 मैक। ऑब्वियसली हाइपरसोनिक है तो 5 से अधिक ये अचीव किया, तो ये 6 मैक स्पीड को अचीव किया। तो फर्स्ट सही है। इट वाज बेस्ड ऑन स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी, सही है। स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी का मतलब है जो अब नॉर्मली जो आपका एयरक्राफ्ट वगैरह, आप जो रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हो, तो वो उसके लिए ऑक्सीजन अलग से ले जाना पड़ता है। लेकिन ये स्क्रैमजेट जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, एयर से ही जितने दूर में वायुमंडल, क्योंकि ये विद इन सेकेंड में वो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन विद इन सेकेंड में ही इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है, तो वो ऑक्सीजन एटलीस्ट एयर से ले लेगा, तो उतना कम से कम इसका वजन कम किया जा सकता है, उसके जगह एक्स्ट्रा हम दूसरे फ्यूल को डाल सकते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी को जो एयर ब्रीदिंग सिस्टम इसको कहते हैं, एयर ब्रीदिंग सिस्टम को स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये इसका यूज करता है। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं। तो इसका सी आंसर हो गया। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।